हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राम पी के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस लेसन 3 का, जो कि परमाणु संरचना क्लास 9 का है। ठीक है। अगर इससे पहले बहुत सारा हमारा साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेसन बाय लेसन डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में देखने को मिलता ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स चैडविक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के यानी कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, है ना। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट। यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी गोल्डस्टीन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश होता है। तो आप सब जानते हैं कि जो परमाणु का नाभिक में जो पाया जाता है वो धन आवेश पाया जाता है ना, यानी कि प्रोटॉन, यानी कि धन आवेश। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई माइनस से सूचित करते हैं, यानी कि इसका जो सापेक्ष आवेश होता है -1 होता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटॉन के सापेक्ष आवेश होता है। तो प्रोटॉन यानी कि पी को प्लस से डिनोटेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये में है -1, ऑप्शन नंबर बी +1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा +1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। इसमें दिया है कि न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कुछ नहीं आवेश होता है, उसका सिर्फ 0 होता है। ठीक है। उसमें ना ही कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। ठीक है। ये जो होता है उदासीन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वो ऑप्शन नंबर ए 9.11 गुना 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी 9.11 गुना 10⁻28, ऑप्शन नंबर सी 9.11 गुना 10⁻24, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.11 गुना 10⁻28। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कि किस कण द्रव्यमान मतलब किस कण द्रव्यमान होता है किंतु आवेश, मतलब कौन सा ऐसा कण है जो द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। ठीक है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। मतलब ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, मतलब कौन सा ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैथोड से निकलने वाले ऋण को यानी आवेशों को क्या कहते हैं। यानी कैथोड से जो आवेश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आप सबों का वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी कि कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन किरणें प्रकृति
क्या होती है, यानी जो कैथोड होता है, अभी आप सबको बताएं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋण आवेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में पी यानी कि प्रोटॉन पी प्लस पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, धनावेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनावेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक का जो खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाया जाता है परमाणु के नाभिक में। ठीक है, यानी कि परमाणु के नाभिक में जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन दोनों मिलके पाया जाता है परमाणु के नाभिक में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के तीसरे कोष, ठीक है, मतलब परमाणु के तीसरे कोष एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि तीसरा कोष, पहला कोष के होता है, ठीक है, दूसरा कोष एल और तीसरा कोष एम। तो इनमें से जो तीसरा कोष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहते हैं, इसमें होता है 2, इसमें 8 और इसमें 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि इनमें से कौन सा कण परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करती है। ठीक है, इनमें से कौन सा कण परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा न्यूट्रॉन, यानी कि सी, यानी कि किसी भी संख्या का अगर परमाणु द्रव्यमान हम अगर निकालते हैं, ठीक है, तो उसके जो न्यूट्रॉन होते हैं, उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसी पे निर्भर करता है। किसी भी तत्व का जितने भी न्यूट्रॉन की संख्या होगी उतना ही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि के कोष, यानी कि यहाँ जो के कोष होता है, जो पहला कोष के है ना, ये जो होता है नाभिक, उसके बाद जो पहला कोष के पाया जाता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो अभी आप सबको बताएं कि के बराबर जो होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहली कोष यही होती है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया है कि के एल एम एन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आप सबको अभी हम बताए हैं कि ये जो कोष होता है किसी भी तत्व का, ये हो गया आपका नाभिक, ठीक है, ये हो गया आपका नाभिक, ये हो गया नाभिक। अब इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन घूमती है। पहली कक्षा जो होता है के, ठीक है, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम, चौथी कक्षा एन, है ना। तो के एल एम और एन 4 कक्षाएं होते हैं। इसमें से सभी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक में होता है 2, एक 8, 18 और 32। ठीक है, तो ये जो होता है पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको 2, 8, 18, 32, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बताया गया है कि परमाणु के एल कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। परमाणु के एल कोष, सबसे पहला कोष कौन सा होता है, के, ठीक है, उसके बाद एल, तो एल कोष में इसमें होता है 2 और इसमें होता है 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारा टॉप 20 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आप सबों को ये पता होगा कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमती है उसका एक जनरल फार्मूला होता है, जिससे हम किसी भी परमाणु संख्या का कितने अधिकतम हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, ये 2n² फार्मूला से हम किसी भी कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे के का मान होता है 1, तो इसमें हम रखेंगे
2n में, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन k हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो फार्मूला इस तरह निकाला जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 3n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 2n 2, ऑप्शन नंबर डी 4n स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है, अभी बताए हम तुरंत कि 2n स्क्वायर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2n स्क्वायर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इसी तरह हमारे तरफ की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंकिंग यू राम पी के क्लासेस। और अगर इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको इस क्लास में जो हम दिखाए हैं ये वीडियो, ये इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। ये वीडियो के यूट्यूब में जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल पे जा सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले क्लास में, और इसी भी परमाणु संरचना का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपका भी सपोर्ट हमारे ऊपर बना रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।